और इन्हीं में से एक कब्र पाकिस्तान के साबिक गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद की भी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मलक गुलाम मोहम्मद को मुसलमान होने के बावजूद क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया। नाजरीन, मलक गुलाम मोहम्मद ने अंग्रेज सरकार से आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को बतौर पाकिस्तान के वजीर खजाना हल्फ उठाया और 19 अक्टूबर 1951 तक इस ओहदे पर बरकरार रहे। इसके बाद उन्होंने 17 अक्टूबर 1951 को बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान ओहदा संभाला और 6 अक्टूबर 1955 तक इस ओहदे पर बरकरार रहे। मलक गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल के ओहदे पर रहते हुए पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले किए जिन्होंने आने वाले सालों में मुल्क को शदीद मुश्किलात में धकेल दिया। अगर यूं कहा जाए कि इनका सियासी किरदार मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुआ तो कुछ गलत ना होगा। खैर, ये एक तवील बहस है। इस वक्त मरकजी नुक्ता ये है कि मुसलमान होने के बावजूद मलक गुलाम मोहम्मद को गोरा कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया। नाजरीन, हुआ ये कि ब्लड प्रेशर, लकवे और फालिज के मरीज मलक गुलाम मोहम्मद 12 सितंबर 1956 को 61 साल की उम्र में अपने आबाई शहर लाहौर में फौत हुए, जिसके बाद इनको कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन किया गया। जब ये मरा, इसको अमानतन ये गोरा कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एक तारीखी हवाले के मुताबिक इनकी वसीयत में था कि इन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाए, लिहाजा इन्हें अमानतन कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन किया गया। कुछ अरसा बाद वसीयत के मुताबिक इनकी लाश को कब्र से निकालकर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकन और मलक गुलाम मोहम्मद के कुरैशी रिश्तेदार कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। गोरकन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। गोरकन ने लाठी से इस सांप को मारने की कोशिश की मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी मगर सांप को एक भी गोली न लगी। डॉक्टर की हदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 2 घंटे के बाद जब कब्र दोबारा खोदी गई तो सांप उसी तेजी से कब्र पर चक्कर लगा रहा था। चुनाचे बाहमी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई जो कुछ यूं थी कि साबिक गवर्नर जनरल पाकिस्तान मलक गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और वो अब कराची में ही दफन रहेगी। नाजरीन, मलक गुलाम मोहम्मद की लाश दुनिया में ही इबरत का निशान क्यों बनी और इन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह नसीब क्यों नहीं हुई। इसकी वजह बयान करने वाले बताते हैं कि मलक गुलाम मोहम्मद जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे तो उन्होंने 1953 की तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कादियानियों को खुश करने के लिए 10,000 के करीब मुसलमानों को लाहौर की सड़कों पर शहीद किया। लाहौर की गलियों को तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों के खून से रंगीन कर दिया और कादियानियों को नवाजने में तमाम हदें पार कर दी। और फिर दुनिया ने देखा कि मलक गुलाम मोहम्मद को मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह तक न नसीब हुई और सऊदी अरब में दफन होने की ख्वाहिश की राह में भी कब्र के सांप रुकावट बन गए। कादियानियों को नवाजने के बदले में गोरा कब्रिस्तान मलक गुलाम मोहम्मद का मुकद्दर बना, जहां आज आवारा कुत्ते पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल की कब्र पर बैठे नजर आते हैं और फातिहा करने वाला कोई नजर नहीं आता। लोगों ने हमें बताया कि यहाँ इस कब्र के ऊपर, कब्र के साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये गिरदोनवा, यहाँ पे सारे कब्रिस्तान के कुत्ते आके यहाँ पे गुस्ताखे रसूल की कब्र पे पेशाब करते हैं, इस मर्दई नवाज की कब्र पे पेशाब करते हैं और दुनियादारों को बताते हैं कि लोगों जो अल्लाह के नबी की इज्जत में हमला। मलक गुलाम मोहम्मद की कब्र का हाल तो दुनिया ने देखा, लेकिन इनकी अमरीकी सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तो इनके मुंह से ऐसी चीखें निकलती थी कि सुनने वाले दहल कर रह जाते थे। का ऐसा अजाब आया। इसकी पर्सनल सेक्रेटरी जो अमेरिकन नेशनल थी, उसने ये बयान दिया कि ये मरने से पहले ये ऐसी चीखें मारता, दर्दनाक होलनाक किस्म की, कि हमारे दिल दहल जाते। और जब ये मरा, इसके मुंह से और नीचे से दोनों रास्तों से नाज़रीन गलाजत जारी थी। ये अल्लाह का इस बदबख्त पे, इस गुस्ताखे रसूल पे, मर्ज़ई नवाज पे अजाब आया। नाज़रीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल का इबरतनाक अंजाम आज के हुक्मरानों के लिए भी सबक है, जो गाहे बगाहे कादियानियों को नवाजने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मत मुसलमान को तमाम फितनों से महफूज फरमाए और फितना फैलाने वालों और इनके मददगारों को निस्त नाबूद फरमाए।